नवाब साहब, सेठ! क्यों हबू, उस दिन तू मेरा हाथ उखाड़ के गली में फेंक देना चाहता था ना? कमीने, आज मैं तेरी आंखें नोच के तुझे गोमती में फेंकवा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, तेरी बहन के साथ हिसाब चुकता करने के बाद। छोड़ दो मुझे। इस भरवे को उठाकर बोरी में बंद कर दो। खेमे में देखो, अम्मा उस खेमे में देखो क्या तमाशा हो रहा है। हरामजादों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर जाके देखो कौन है वो लोग। अम्मा हुजूर, आप क्यों खामखा तकलीफ कर रहे हैं? हम खुद ही हाजिर हो गए हैं। कौन हो तुम लोग? आपके बच्चे हैं हुजूर। मुंह लगने की जरूरत नहीं, यहाँ क्यों आए हो? अम्मा हुआ यूं हुजूर कि हमने दूर से खातून को आप पर हाथ उठाते हुए देखा, बस हम डर गए और आपकी मदद के लिए हाजिर हो गए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो और ना ही हमारे जाती मामले में दखल देने की कोई जरूरत है। चले जाओ यहाँ से। देखिए साहब, हमने आपको बाप का दर्जा दिया है। जब तक हम उस देवी के दर्शन नहीं कर लेते जो हमारे पिताई के साथ जाति कर रही थी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? वो क्या तुम्हारी चाची लगती है? चाची नहीं जनाब, यूं समझ लीजिए कि माँ लगती है। आपको कोई एतराज? देख क्या रहे हो? तोड़ दो सर हरामजादों के। अम्मा आप तो दंगा फसाद पे उतर रहे हैं। मोहतरमा, हमने दूर से देखकर ही समझ लिया था कि आप मुसीबत में हैं, इसीलिए अपना फर्ज अदा करने के लिए हम हाजिर हुए। कोई और खिदमत हो तो बताइए। जालिमों ने मेरे भाई को बोरी में बंद किया हुआ है। कौन हो तुम? इन सब का शुक्रिया अदा करो भैया। आज इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो हरामजादा सेठ और उसके आदमी कहाँ हैं? हमने उन्हें मार मार कर भगा दिया। भगा कर दिया? मुझे उस हरामजादे का खून पीना है। सेठ! कानून को हाथ में मत लीजिए, जुर्म है। कोई और खिदमत हो तो बताइए। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान किस बात का? ये तो इंसानियत का एक फर्ज है जो हमने अदा किया। चलिए आप लोगों को किसी महफूज जगह पर पहुंचा देते हैं। आइए। बहन, दिल पर जरा काबू रखना, कहीं ऐसा ना पप्पू को करीब से देखकर सिसकियां भरने लगो। तुम बेफिक्र रहो। फरमाइए। हम अंदर आ सकते हैं बेटे? तशरीफ लाइए। बैठिए। बेटे, मेरा नाम असलम है और यह है मेरी बहन सलमा। आदाब। बेटे, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूं। अब खैर तुम क्या पहचानोगे, तुम तो इतने से थे जब मैं हिंदुस्तान छोड़कर कारोबार के लिए दुबई चला गया था और अब तकरीबन 17 बरस के बाद वापस आया हूं। आते ही अपने दोस्त विजय के बारे में मालूम किया तो अल्लाह उसे जन्नत बख्शे,
मुझ जैसा बदनसीब कौन होगा चाचा, जिसके माँ बाप दोनों ही बचपन में छोड़कर चले गए। उस मालिक की मसलहत को तो वही बेहतर जानता है बेटे। बहरहाल इस वक्त तो मैं तुम्हें ये 55,000 रुपए देने आया हूँ। जी 55,000 रुपए मुझे किस लिए? बेटे, दुबई जाते वक्त नया कारोबार शुरू करने के लिए ये मैंने तुम्हारे वालिद से उधार लिए थे। मालिक ने बरकत दी तो ये वापस करने चला आया। बेटे ये तुम्हारी ही अमानत है, रखो। अच्छा तो अब चलते हैं, बहुत लोगों से मिलना है। आओ बहन। मेरी आधा ये क्या बहन, इतना बड़ा फर्ज निभाकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू? खुशी के हैं भैया, अब तो एक ही अरमान है, अजय की तरह गीता को भी उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं, उसके हाथ पीले कर दूं। माँ को आजकल मेरी ही चिंता लगी रहती है। मेरी माँ को भी कहती है, बहू ले आओ तो गंगा नहा लूं। अरे बारिश आ गई। चलो जल्दी चलो वरना भीग जाएंगे। कमान ओह गॉड। अरे बारिश तो बहुत होने लगी। आओ उस पेड़ के नीचे चले। हाय राम, मैं तो बिल्कुल भीग गई। भीग कर तुम और भी सुंदर लग रही हो। तुम्हें प्यार करने को जी चाहता है गीता। नहीं किशन। क्यों? शादी से पहले ऐसा प्यार पाप होता है। नाराज हो गए? बोलो ना। गीता, आज तक मैं तुमसे प्यार करता था, अब मैं तुम्हारी पूजा भी करूंगा, और उस पूजा में अपनी देवी को बिठाने के लिए हम फैसला करें। अपनी अपनी माँ को एक दूसरे से मिलाने के लिए हम आज इसी वक्त से कोशिश करेंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। हेलो गीता। हेलो। मामा जी नहीं आए? इसकी नानी की तबीयत खराब थी, उन्हें देखने बनारस गए हैं। ओ, आइए ना। माँ, देखो कौन आया है। आइए आइए बहन जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। गीता आपकी बहुत तारीफ करती है। गीता खुद ही तारीफ के काबिल है। किशन बेटा, जाओ हाँ? जलपान का इंतजाम करो। अभी लाया। जाओ बेटी, तुम भी किशन का हाथ बटाओ। जाओ। जी। बहन जी, किशन मेरा इकलौता बेटा है, शायद इसीलिए एक ही तमन्ना है, जल्द से जल्द बेटे का सेहरा देखूं। हर माँ की यही तमन्ना होती है बहन जी। तो फिर क्यों ना हम दोनों अपनी तमन्नाएं पूरी कर लें। गीता और किशन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मुझे मालूम है। आपकी इजाजत हो तो। इजाजत कैसी बहन, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। ये लो माँ। किशन, हमने तुम दोनों की शादी पक्की कर दी है। मुंह मीठा करने से पहले अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। और हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि अगर हमारे लड़की होगी तो हम मोहन के बेटे से शादी करेंगे, और मोहन की लड़की हुई तो हम अपने बेटे पप्पू से शादी करेंगे। लो बहन, मुंह मीठा कर लो। ये किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है बहन? अरे मोती भैया, बड़े शुभ अवसर पर आ गए। इनसे मिलो, ये है लक्ष्मी देवी और ये है उनकी बेटी गीता, मेरी होने वाली बहू। नमस्ते। ये मेरे मुंह बोले भाई है मोतीलाल। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको शायद पहले भी कहीं देखा है। हाँ? जी। शायद। आपको कहीं संगीत का शौक तो नहीं? हाँ? मेरा मतलब है गाने बजाने का। जी, कोई खास नहीं। मेरा ख्याल है मैंने किसी संगीत सम्मेलन में देखा है आपको।
हो सकता है भैया, ये लखनऊ की रहने वाली है और वहाँ तो संगीत सम्मेलन होते ही रहते हैं। अरे हाँ, जब तो कह रहा हूँ मैं। बैठो तो। नहीं अभी नहीं बहन, एक जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी आऊंगा। ठीक है। अच्छा हाँ। अरे हाँ बहन, मेरा एक अजीज दोस्त है नीलम सेठ, उसका शायद फोन आएगा। उसे कह देना मैं अशोका होटल के सूट नंबर 224-25 में ठहरा हूँ। मुझे वहां मिल ले, कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ जी। दरवाजा खुला है। आओ। हमें यकीन था तुम जरूर आओगे नीलम। नीलम नहीं सेठ जी, इस वक्त एक माँ आई है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की की माँ भी हो। बैठो। अरे बैठो। माँ होने के नाते मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ हाँ जरूर कहो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने बड़ी तपस्या करके गीता को इस काबिल बनाया कि वो किसी शरीफ खानदान की बहू बन सके। और आज तुम्हारे सपनों का महल हमारे कदमों में है। सेठ जी, मैं आपसे दया की भीख मांगने आई हूँ। दया? और तुम पर? भूल गई वो तमाचा जो इस गाल पे मारा था? ये हाथ जिसे तुम्हारा दल्लाल भाई उखाड़ के गली में फेंक देना चाहता था? उसके बदले में जो सजा चाहे मुझे दे दीजिए, लेकिन दुनिया के सामने मेरा राज खोलकर मेरी बच्ची की खुशियों से मत खेलिए। खेलने का पेशा तो तुम्हारा है नीलम भाई, हम तो कारोबारी आदमी हैं, जो सिर्फ फसल बल्कि सूद भी कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम अपनी बच्ची की खुशियां चाहती हो तो तुम्हें हमारी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी। बोलो बोलो, तैयार हो? मिटा ले अपनी हवस। सेठ जी, क्या हो गया है आपको? ये दिल भी इंसान के पास बड़ी अजीब चीज है नीलम भाई। कहा तो तुम्हारा इतना दीवाना था और कहा आज तुम चाहती हो कि गीता की शादी उस घर में हो? हाँ। तो उससे पहले हमारी बनना पड़ेगा। नहीं, नहीं। सिर्फ एक रात के लिए। सेठ, वो आपकी बेटी के बराबर है। औरत को हम रिश्ते की नहीं, सिर्फ जरूरत की नजर से देखते हैं। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। एक तरफ तुम्हारी छोटी सी कुर्बानी और तुम्हारी बेटी का उज्जवल भविष्य है, और दूसरी तरफ तुम्हारे सपनों का महल चकनाचूर है। हाँ, ठीक है, परसों कोठे पर तशरीफ ले आइए, मैं गीता को बुलवा लूंगी। हमारी खुश नसीबी पर तो किसी को भी रश्क हो सकता है। असली मेजबान नजर नहीं आ रही। ट्रेन के पहुंचने का वक्त हो गया है, कुछ ही देर में आ जाएगी। ये कुछ देर ही तो हमारे लिए कयामत बन जाएगी।
इस कनीज के होते हुए इजाजत हो तो इंतजार की घड़ियों को रंगीन बनाने की कोशिश करूं? आहा, नेकी और पूछ पूछ। आहा, इस खिदमत का मौका भी आज हम ही को दीजिए। जरा नवाजी का शुक्रिया। कुछ जलन सी हो रही है। शराब तो ठीक थी सेठ जी, मेरा ख्याल है आपने कुछ ज्यादा पी ली है। हरामजादी, ये क्या पिला दिया तूने मुझको? कमीने, मेरी जिंदगी भर की तपस्या को राख का ढेर बना देना चाहता था, मेरी बेटी से मिलना चाहता था, मैंने तुझे मौत से मिला दिया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे नीलू। तुम दोनों अंदर की तलाशी लो, तुम यही रहो। बाकी पैसे तुम रख लो। आमा हुजूर, आपके यहाँ खून हो गया? क्या? हाँ हुजूर, मोती सेठ का खून हो गया। सेठ मोतीलाल गीता की जिंदगी खत्म कर देना चाहता था, मैंने उसे मार डाला। बहन, तुमने उसे मार नहीं डाला, बल्कि तुमने एक पापी को उसके पाप की सजा दी है। खैर, मैंने तुम्हारे बचाव के लिए इस शहर का सबसे बड़ा वकील कर लिया है। तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुमने जो कुछ भी किया है उसे अदालत में कबूल नहीं करोगी। हाँ बहन, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें गीता की कसम। चलिए साहब, टाइम हो गया। बहन, इस वचन को निभाना।